नमस्कार साथियों, रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसका टॉपिक है 10वीं के बाद कौन सा विषय है। साथियों, सभी बच्चों के 10वीं क्लास का रिजल्ट अब आ चुका है और सभी बच्चों के मन में और गार्जियन के मन में ये डाउट है कि 10वीं के बाद में बच्चे को कौन सा विषय दिलाएं, या बच्चे के मन में डाउट है कि मुझे 11वीं क्लास के अंदर कौन सा सब्जेक्ट है वो लेना चाहिए। आज हम इसी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आपके मन की जो शंका है, आपके मन की जो चिंताएं हैं वो दूर हो सके। साथियों, सभी बच्चे क्या है कि ये सोचते हैं कि मैं ऐसा विषय लूं जिससे क्या है कि मेरा जो कैरियर है वो संवरे, कैरियर है वो मेरा सुरक्षित हो, आगे मेरा जो भविष्य है उसके अंदर क्या है कि मुझे अपार सफलता है वो मिले, मुझे क्या है कि असफलता को मुंह न देखना पड़े, बेरोजगारी लाइन में वो न लगना पड़े। आज इसी मैटर पर अपने विस्तार से एक एक करके कि 10वीं के बाद में कौन सा ऐसा विषय लें जिससे क्या है कि हमारा भविष्य वो सुरक्षित हो। साथियों, 10वीं क्लास के बाद में मुख्यतः जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं 3, और वो सब्जेक्ट कौन कौन से? साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। कौन कौन से? साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, यानी विज्ञान, कला और वाणिज्य पर। इनके अंदर भी बहुत सारे आगे क्या है कि सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस के अंदर 3 प्रकार के फैकल्टी होती है, स्ट्रीम्स होती है। जैसे साइंस में एक को बोलते हैं मेडिकल, क्या बोलते हैं? मेडिकल। दूसरे को बोलते हैं नॉन मेडिकल और तीसरे को कहते हैं एग्रीकल्चर। अब अपने एक एक करके देख लेते हैं। मेडिकल में जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यानी जो बच्चा मेडिकल लेना चाहे उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 विषय उनको चुनने पड़ेंगे। और दूसरा नॉन मेडिकल के अंदर क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये नॉन मेडिकल के अंदर होता है। और तीसरा होता है साथियों एग्रीकल्चर। उसके बाद में नंबर आता है आर्ट्स का। आर्ट्स के अंदर बहुत सारे क्या है कि विषय होते हैं, जैसे हिंदी साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, इतिहास है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है और इस ज्योग्राफी है। इसके अलावा अन्य और बहुत सारे विषय होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण स्कोरिंग वाला हमारा सब्जेक्ट होता है। उसके बाद में नंबर आता है साथियों कॉमर्स का। किसका नंबर आता है? कॉमर्स, जिसको वाणिज्य वर्ग कहते हैं। अब हमारे मन में ये शंका आती है कि हम 10वीं क्लास के बाद में कौन सा ऐसा विषय लें जिससे क्या है कि हमारा भविष्य वो सुरक्षित हो। और गार्जियन भी ये सोचते हैं कि हम कौन सा विषय लें जिससे हमारे बच्चे का भविष्य वो सुरक्षित हो। तो सबसे पहले मैं आप सभी को, बच्चों को भी और गार्जियन को भी ये कहना चाहूंगा कि आप जो आपका बच्चा है उसकी इंटरेस्ट को देखिए, उसकी रुचि को देखिए कि वो किस विषय में रुचि रख रखा है, यानी कौन सा सब्जेक्ट में वो रुचि रखे और जिसके विषय में वो रुचि रखे वो सब्जेक्ट में टापर ने दिलवाओ। आगोनी गार्जियन मन में सोचने लगे है कि मैं मेरे टाबर ने डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, लेकिन बच्चे मन में आ है कि मैं एक लेक्चरर बनूं हिंदी को। तो साथियों, मैंने डॉक्टर और इंजीनियर सब्जेक्ट दिलाना कोई फायदो को नहीं, मैंने हिंदी साहित्य यानी आर्ट्स का सब्जेक्ट है वो दिलाओ। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप 11वीं क्लास के अंदर विषय का चुनाव करते हैं तो बच्चे की रुचि को जरूर जान लें। अपनी जो महत्वाकांक्षा है, गार्जियन अपनी जो महत्वाकांक्षा है वो बच्चे के ऊपर न थोपे। जरूरी नहीं है कि आप जैसा सोचते हो वैसा बच्चा भी सोचता है, जैसी आपकी रुचि है वैसी बच्चे की भी रुचि है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूं था ने कि बच्चे ने मैं जो इंटरेस्ट है, जिके बच्चे की रुचि है, जिके विषय के अंदर जिको मैंने अच्छो लगे सब्जेक्ट, जिका में वो अच्छो स्कोर कर सके वो सब्जेक्ट बच्चे ने किए दिलवाओ ताकि मैं भविष्य वो सुरक्षित रह सके। साथियों, जितना भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है वो माड़ो को नहीं, सारा सब्जेक्ट बढ़िया सब्जेक्ट है, लेकिन अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना अपना इंटरेस्ट होता है, अपनी अपनी रुचि होती है और उस रुचि के अनुसार जो विषय हम चुनते हैं, जिस विषय को हम सिलेक्ट करते हैं, उसी विषय के अंदर हमारा भविष्य का निर्माण है वो होता है। तो आप बच्चे की इंटरेस्ट देख करके, उसकी रुचि को देख करके अपने को विषय वो दिलवाना है। दूसरा, बच्चे भी और गार्जियन भी ये ध्यान रखें कि हम
उस जो बच्चा है उसके जो साथी सब्जेक्ट ले रहे हैं या क्लास के अन्य जो साथी है वो सब्जेक्ट जो ले रहे हैं वही हम अपने बच्चे को दिलवा दें। कोई जरूरी नहीं है ये बात, उन बच्चों की हो सकता है उनके अंदर रुचि हो और अपने वाले क्या है कि दूसरे विषय के अंदर रुचि हो। अगर वो सब्जेक्ट आप उस बच्चे को दिलवा देते हैं तो साल 1.5 साल के बाद में आप वाला जो बच्चा है, जो सब्जेक्ट आपने उन साथियों को देख करके दिलवाया है, वो उसे ऊब जाएगा। इसलिए ऐसी गलती न करें। मुख्यतः ध्यान रखें बच्चे का इंटरेस्ट और आगे के भविष्य को देखते हुए कि किस सब्जेक्ट के अंदर स्कोरिंग अच्छा है, भविष्य सुरक्षित है, बच्चा उसमें रुचि ले रहा है, जिसका बच्चा वो चाव है जी के विषय के अंदर वो सब्जेक्ट है वो टॉपर ने दिलवाओ ताकि वो भविष्य वो सुरक्षित रह सके। अब आप एक एक करके क्या है कि देखेंगे कि साइंस के अंदर मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्टिकल जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर क्या क्या संभावनाएं है रोजगार की, आर्ट्स के अंदर क्या संभावना है रोजगार की और कॉमर्स के अंदर क्या संभावना है रोजगार की, विस्तार से एक एक करके मैं आपको बताऊंगा ताकि जब आप विषय को सिलेक्ट करें, सब्जेक्ट का चुनाव करें तो उसके अंदर आपकी मदद है वो मिल सके और बच्चे को हम बता सकें कि अगर आप आर्ट ले रहे हो, साइंस ले रहे हो, एग्रीकल्चर ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो तो इसमें क्या है कि ये रोजगार है वो आपको मिलने वाला है। तो साथियों एक एक करके अपने देख लेते हैं। सबसे पहले आता है साइंस। 10वीं क्लास के बाद में मेडिकल सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं तो मुख्यतः मेडिकल के अंदर रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और वो कौन कौन सी अपने एक एक करके देखते हैं। मेडिकल लेने के बाद में सबसे पहले जो टॉप जो क्या है कि रोजगार की संभावना साथियों वो है नीट का एग्जाम, यानी नीट के अंदर क्या है कि डॉक्टर बनते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्टर की जो क्वालिटी होती है वो होती है एमबीबीएस। उसके बाद में क्या है कि 8 क्वालिटियां और जैसे बीडीएस है, बीयू, बीएमएस है, बीयू, एमएस है, इस प्रकार अनेक क्वालिटियां होती है। तो सबसे टॉप जो क्या है कि मेडिकल जो स्टूडेंट लेते हैं उनमें 1 नंबर पे आता है वो है नीट। उसके बाद में साथियों बीएससी नर्सिंग, यानी बीएससी नर्सिंग में रोजगार की अपार संभावना है। जीएनएम कर सकता है, बी फार्मा कर सकता है, डी फार्मा कर सकता है, आईसीएआर क्या है कि उसमें भाग ले सकता है, एसएससी का एग्जाम दे सकता है, रेलवे के अंदर क्या है कि एग्जाम दे सकता है, टीचर बनते हैं साथियों इसके अंदर 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड लेक्चरर है वो भी क्या है कि इसके अंदर बढ़ सकता है। उसके बाद में कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकता है, साइंटिस्ट भी बन सकता है और बीएमएलटी के अंदर भी वो क्या है कि बन सकता है। यूपीएससी के अंदर बहुत बड़ी साथियों भारत के अंदर ये यूपीएससी जिसमें कलेक्टर बनते हैं या एसपी बनते हैं उसके अंदर वो क्या है कि फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में आरपीएससी राजस्थान की ओर से है, आरपीएससी के जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी वो जिसमें एसडीओ वगैरह डीएसपी वगैरह बनते हैं उसमें भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एमफिल कर सकता है, पीएचडी कर सकता है, एमटेक कर सकता है और पैरामेडिकल जो कोर्सेज होते हैं जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उन सब के अंदर क्या है फॉर्म अप्लाई है वो कर सकता है। बीएससी कर सकता है मेडिकल के अंदर, एमएससी भी कर सकता है, बीएसटीसी कर सकता है, बीएड कर सकता है और इसके अलावा अन्य जो जॉब्स हैं उन सब के अंदर क्या है कि साथियों फॉर्म में वो मेडिकल का जो स्टूडेंट है वो भर सकता है। अपार संभावना है मेडिकल के अंदर, सोच समझ करके बच्चे की इंटरेस्ट रुचि के अनुसार उसको आप क्या है कि मेडिकल सब्जेक्ट है वो दिलवा सकते हैं। आगे वाला जो सब्जेक्ट है वो है साथियों नॉन मेडिकल, उसके अंदर अपने देखते हैं कि रोजगार की कौन कौन सी संभावनाएं हैं। साथियों यदि बच्चा 11वीं क्लास के अंदर नॉन मेडिकल लेता है तो उसके लिए रोजगार की क्या संभावनाएं हैं अपने देखते हैं एक एक करके कि नॉन मेडिकल में क्या संभावना है रोजगार की। सबसे पहले साथियों आईआईटी बहुत ही प्रोफेशनल क्या है कि जॉब है वो माना जाता है और नॉन मेडिकल स्टूडेंट अधिकतर उनके मन के अंदर आईआईटी की ही जो मन में जो उनका सपना होता है यही होता है। उसके बाद में साथियों बीई यानी बीई कर सकता है, बीटेक कर सकता है, एमटेक कर सकता है, पीएचडी कर सकता है, एनडीए में जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी नॉन मेडिकल का स्टूडेंट एनडीए के अंदर अपने भाग्य वो आजमा सकता है और एनडीए के अंदर मुख्यतः नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के अंदर अपने भाग्य को आजमा सकता है। उसके बाद में बी आर्ट्स भी कर सकता है, एमबीए कर सकता है, कलेक्टर का एग्जाम भी दे सकता है। यूपीएससी बहुत ही सम्मानित किया है कि भारत की प्रतिष्ठित परीक्षा है यूपीएससी के अंदर भी और आरपीएससी राजस्थान के अंदर भी, इसके अंदर भी वो एग्जाम है वो दे सकता है। साइंटिस्ट बन सकता है, किसी कंपनी का या अन्य किसी संस्थान का मैनेजर भी बन सकता है। एसएससी का क्या है कि फॉर्म है वो भर सकता है। उसके बाद में
IES और NES का क्या है कि वो अपने रोजगार की संभावना इसके अंदर देख सकता है। CDS के फॉर्म भर सकता है, BSNL के अंदर अपना भाग्य आजमा सकता है, रेलवे के अंदर भी क्या है कि अपना भाग्य आजमा सकता है, BSc कर सकता है, MSc कर सकता है, MCA कर सकता है, MCS कर सकता है, फॉरेस्ट्री के अंदर रोजगार मिल सकता है, फूड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर उनको रोजगार मिल सकता है, फैशन डिजाइनिंग के अंदर रोजगार मिल सकता है, टीचर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड और असिस्टेंट जो प्रोफेसर उसके अंदर भी उनको रोजगार है वो मिल सकता है, BSTC कर सकता है, BEd कर सकता है और मल्टीमीडिया जो जर्नलिस्ट होता है उसके अंदर भी वो अपना भाग्य आजमा सकता है। इसके साथ साथ अन्य रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी वो अपना क्या है कि भाग्य वो आजमा सकता है। साथियों, नॉन मेडिकल के अंदर रोजगार की कोई कमी नहीं है, इसलिए इस सब्जेक्ट को भी आप सोच समझ करके अपने मन के अंदर अपनी रुचि के हिसाब से इसको सिलेक्ट है वो आप कर सकते हैं। आगे वाला जो सब्जेक्ट है उसका नाम है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के अंदर क्या है कि यदि हम 11वीं क्लास के अंदर लेते हैं तो उसके अंदर रोजगार की क्या संभावना है। ऐसा क्या है कि मेडिकल और नॉन मेडिकल अच्छा नहीं लगता, उनके लिए एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है वो उनके लिए बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग सब्जेक्ट है। साथियों, रोजगार की अपार संभावनाएं वर्तमान के अंदर जिस विषय के अंदर है वो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर। जिका टापर ने मेडिकल और नॉन मेडिकल जिको अच्छो ना लगे बैंक लिए सारा जो को महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है जिसके अंदर रोजगार दिला सके वो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर। अब आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर रोजगार कौन सा अपन मिल सके, तो देख लेते हैं साथियों रोजगार इसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसके अंदर BSTC करके स्टूडेंट है वो टीचर बन सकता है, उसके बाद में कृषि पर्यवेक्षक बन सकता है, कंपाउंडर बन सकता है, फार्म मैनेजर की नौकरी लग सकती है, असिस्टेंट प्रोफेसर क्या है कि बन सकता है, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर क्या है कि बन सकता है, एग्रीकल्चर ऑफिसर भी बन सकता है, डेयरी इंस्पेक्टर भी बन सकता है और फूड इंस्पेक्टर भी बन सकता है, और एग्रीकल्चर लोन ऑफिसर जो बैंक के अंदर है जो लोन देने का काम करते हैं किसानों को वो भी क्या है कि ये बन सकते हैं। वैज्ञानिक बन सकता है, रिसर्च ऑफिसर बन सकता है, मार्केटिंग ऑफिसर है वो भी बन सकता है, प्रोडक्शन मैनेजर क्या है कि पोस्ट पर जा सकता है, फॉरेस्ट ऑफिसर जो होते हैं वो भी इसी डिपार्टमेंट के इसी सब्जेक्ट के होते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर ATO वो भी क्या है कि एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट होते हैं वही होते हैं, टीचर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। कृषि विभाग में क्या है कि जबरदस्त जॉब है, इसके जितने भी डिपार्टमेंट है सबके अंदर क्या है एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट अधिकतर होते हैं। पशुपालन विभाग में भी बहुत सारे जॉब्स हैं और बागवानी विभाग के अंदर तो जॉब्स भरे पड़े साथियों एग्रीकल्चर वालों के। इसके अलावा BSc कर सकता है एग्रीकल्चर में, MSc कर सकता है, PhD कर सकता है और प्राइवेट सेक्टर में तो जबरदस्त क्या है कि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स की डिमांड है। तो आप 11वीं क्लास में जब विषय का चुनाव करें तो इस सब्जेक्ट के ऊपर भी जरूर आप ध्यान है वो दें। आगे वाला जो सब्जेक्ट है जो हम 11वीं क्लास में लेना चाहते हैं वो सब्जेक्ट है साथियों आर्ट्स। हम आर्ट्स के अंदर देखेंगे कि आर्ट्स के अंदर कौन कौन से रोजगार की संभावनाएं हैं। साथियों, अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि जो आर्ट्स सब्जेक्ट होता है वो एक उच्च स्तर के जो स्टूडेंट होते हैं वो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं जो विषय होते हैं वो उनको लेते हैं, जबकि मेरा ये मानना है कि सभी विषयों के अंदर अगर कोई टॉप सब्जेक्ट है तो वो है आर्ट्स। रोजगार की सबसे ज्यादा संभावना, रोजगार देने वाला सबसे ज्यादा अगर कोई सब्जेक्ट है कोई विषय है तो वो है साथियों आर्ट्स। और हम देख लेते हैं कि जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं उनके लिए रोजगार की क्या क्या संभावनाएं बनती है। तो सबसे पहले साथियों जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उनको रोजगार मिल सकता है। BA कर सकते हैं, MA कर सकते हैं, MPhil कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, M.Ed कर सकते हैं, BSTC कर सकते हैं और BEd कर सकते हैं। उसके बाद में UPSC के एग्जाम जितने भी होते हैं वो दे सकता है, RPC के भी एग्जाम है वो दे सकता है, SSC के एग्जाम दे सकता है, रेलवे के अंदर अपार संभावनाएं हैं, पटवारी बन सकता है, वीडियो बन सकता है, बाबू यानी क्लर्क भी बन सकता है, टीचर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर भी साथियों क्या है कि आर्ट्स के स्टूडेंट है वो बहुत सारे बनते हैं। उसके अलावा BHM MBA भी वो बच्चा कर सकता है, ऐसा ही बन सकता है BSF के अंदर, CRPF के अंदर, CISF के अंदर।
बीजे एमएस, बीजे एमसी भी कर सकता है। पत्रकारिता के अंदर अपार संभावना है आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए। बीबीए कर सकता है, एमबीए भी आर्ट का स्टूडेंट है वो कर सकता है, और लॉ कर सकता है साथियों, एलएलबी कर सकता है, एलएलएम कर सकता है। मैनेजर की जितनी भी पोस्ट होती हैं अधिकतर आर्ट्स के स्टूडेंट्स उसके ऊपर विराजमान होते हैं। बिजनेस मैनेजर बन सकता है, फॉरेन लैंग्वेज के अंदर डिप्लोमा कर सकता है, विज्ञापन के अंदर डिप्लोमा कर सकता है, मैनेजमेंट डिप्लोमा कर सकता है, और कॉल सेंटर के अंदर भी बहुत सारी उनको रोजगार है वो मिल सकता है। एमसीए कर सकता है, एमसीएम कर सकता है, बीलिब यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी का कोर्स भी वो कर सकता है, बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू का कोर्स भी वो कर सकता है। और प्राइवेट सेक्टर में तो आर्ट वाले सब्जेक्ट बच्चों के लिए अपार क्या है रोजगार की संभावना है। इसके अलावा राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की बहुत सारी ऐसी भर्तियां होती हैं जिनके अंदर आर्ट्स के स्टूडेंट्स ही क्या है कि सबसे ज्यादा रोजगार है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों मैं आपको कहना चाहूंगा कि आर्ट्स के अंदर भी क्या है कि जरूरी नहीं है कि उस तरह के स्टूडेंट है वो उसके अंदर उस सब्जेक्ट को लेते हैं। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी क्या है कि इसके अंदर लेते हैं, और जबरदस्त जो जॉब है, बड़ी बड़ी जो नौकरियां हैं, जो सर्विस हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा आर्ट्स के स्टूडेंट ही सिलेक्ट होते हैं। आगे बढ़ साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चों का भला हो सके। साथियों हम बात कर रहे थे कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में कि कॉमर्स विषय के अंदर अगर हम लेते हैं 11वीं क्लास के अंदर तो इसमें कौन कौन से रोजगार की अपार संभावनाएं हैं देख लेते हैं। सबसे पहले साथियों कॉमर्स जो किया स्टूडेंट है वो सीए बनता है, बीकॉम कर सकता है, बीबीए एमबीए कर सकता है, सीएस कर सकता है, बीसीए कर सकता है, बीआरएस कर सकता है, डीएड यानी बीएसटीसी कर सकता है, बीएड कर सकता है, एमएड कर सकता है। ये सब करने के बाद वो टीचर बन सकता है। कोर सेंटर में अपार संभावना है रोजगार की उनके लिए। बैंक के अंदर और इंश्योरेंस कंपनी में डीओ के पोस्ट पर सिलेक्ट हो सकता है, एमबीए कर सकता है, मैनेजर जो प्रतिष्ठित जो कंपनियां होती है उनके अंदर मैनेजर पोस्ट पर वो काम कर सकता है। उसके साथ साथ में लॉ के अंदर एलएलबी कर सकता है, एलएलएम भी कर सकता है, और बीलिब कर सकता है, एमसीए या एमसीएम भी कर सकता है। यूपीएससी के जितने एग्जाम होते हैं वो दे सकते हैं, आरबीसी के एग्जाम भी स्टूडेंट दे सकता है। कंप्यूटर्स के जितने भी कोर्सेज होते हैं, टैली वगैरह, ये सब कोर्स वो कर सकता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी है उसके अंदर भी सिलेक्ट हो सकता है। सॉफ्टवेयर जॉब के अंदर नौकरी मिल सकती है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा भी वो कर सकता है। बिजनेसमैन बन सकता है प्रतिष्ठित साथियों, और मार्केटिंग के अंदर रोजगार प्राप्त कर सकता है, फाइनेंस के अंदर काम कर सकता है, स्टॉक ट्रेडर का वो कार्य कर सकता है, औद्योगिक जो प्रतिष्ठान है उनके अंदर वो कार्य कर सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार की वो केंद्र सरकार की अन्य जो जॉब्स हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, या अन्य कोई प्रतिष्ठान है, उनके अंदर क्या है कि नौकरी है वो कर सकता है। तो साथियों मैंने आपको 10वीं क्लास के बाद में कौन कौन से विषय लेने चाहिए, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे क्या है कि कॉमर्स हो, सभी का मैंने आपको रोजगार की क्या क्या संभावना बनती है वो बताने का प्रयास किया है। तो आप बच्चे की रुचि जान करके और उनको उस रोजगार के बारे में बता करके, उनका इंटरेस्ट किस विषय के अंदर है वो बता करके आप उस बच्चे को 11वीं क्लास के अंदर विषय क्या है कि सिलेक्ट कराने में उनकी मदद करें, चुनाव कराने में विषय का मदद करें, ताकि उसके आगे भविष्य में जाकर के रोजगार की अपार संभावना उनको मिल सके, बेरोजगार वो न रहे। शुभकामनाओं से कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।